वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी की लेटेस्ट न्यूज है, भारत ने सबसे बड़ी मदद कर डाली। किसको करी? हम सबको ही पता है, मेरे ख्याल से रशिया की होगी। तो वीडियो शुरू करके पता करते हैं कि क्या किया इंडिया ने। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत रूस की हर संभव मदद कर रहा है। जैसे कि युद्ध की शुरुआत में तमाम देशों ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, तो भारत ने रूस से तेल खरीदा। तेल का बंद उसके कर बाद दिया। जब रूस से डॉलर का एक्सेस छीन लिया गया तो हमने रुपए में व्यापार करके रूस की मदद करने की कोशिश करी ताकि उसकी इकोनॉमी कोलैप्स न कर जाए। रूस से जो हथियार डील हमने करके रखी हुई थी उन्हें कैंसिल नहीं किया। ऐसे में ये रूस के लिए एक बड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट था, क्योंकि जहां पूरी दुनिया में उसे दर दर ठुकराया जा रहा है, भारत रूस के लिए एक तारणहार बनकर आया है। हालांकि आप कहेंगे कि इससे भारत को भी तो फायदा हो रहा है। रूस हमें तेल सस्ता दे रहा है, कच्चा माल सस्ता दे रहा है। इसके अलावा जो भी चीज है इस वक्त हम रूस से ले रहे हैं वो हमें डिस्काउंट में मिल रही है, इसलिए हम ले रहे हैं। तो आपको बता दूं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जितना फायदा हमें रूस से हो रहा है ना, वो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। अगर उस फायदे को आप भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ कंपेयर करेंगे तो उसके सामने डस्ट ही लगेगा, यानी कि धूल मात्र ही। लेकिन रूस की अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर है, इतनी टूट चुकी है कि हम रूस से जो भी खरीद रहे हैं और जो भी उसकी पेमेंट कर रहे हैं बदले में, वो रूस के लिए अमृत समान है इस वक्त, क्योंकि वो एक युद्ध में है और युद्ध में हर घंटे कई सौ मिलियन डॉलर का खर्चा होता है। लेकिन आज जो भारत ने ऐलान किया है उसके बाद तो रूस गदगद हो गया है और भारत का एहसान भी मान रहा है। दरअसल आज भारत ने अनाउंस ये किया है कि हम रूस से अब दुगनी मात्रा में कोयला खरीदेंगे। जी हाँ, जब नॉर्मल टाइम था, युद्ध नहीं था, जितना कोयला उस वक्त हम रूस से परचेज करते थे उससे दुगनी मात्रा में अब हम रूस से कोयला खरीदेंगे। और बिल्कुल रूस इसके लिए भी हमें डिस्काउंट देगा। और जो कोयला रूस से आएगा उसका इस्तेमाल होगा स्टील के प्रोडक्शन में। और क्योंकि जब कच्चा माल सस्ता हो चुका है, ऐसे में दुनिया भर में भारतीय स्टील भी सस्ती हो जाएगी और इससे ओवरऑल भारत का स्टील मार्केट में तेजी से कब्जा होगा, हमारे एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ेंगे। लेकिन भारत के इस फैसले से अब भी रूस को ज्यादा फायदा है। क्यों? क्योंकि हमारे स्टील के एक्सपोर्ट तो फिर भी तेजी से बढ़ ही रहे थे, बस हाँ थोड़ी सी और बढ़ोतरी हो जाएगी। लेकिन जो हम रूस से कोयला खरीद रहे हैं उसके बदले जो हम उसे पैसा देंगे वो रूस के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि रूस इस समय फाइनेंशियल कोलैप्स की कगार पर है। ऐसे में भारत द्वारा दिए गए ये कुछ बिलियन डॉलर भी रूस के लिए किसी अमृत से कम नहीं है। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि भारत के इस ऐलान से क्या पश्चिमी देश नाराज नहीं होंगे? तो देखिए, बिल्कुल ऐसी खबरें हैं कि इस ऐलान के बाद पश्चिमी देश भारत से बिल्कुल नाराज हो सकते हैं। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, भारत का विदेश मंत्रालय उन्हें अच्छे से मैनेज कर रहा है। इसीलिए आप आने वाले समय में देखेंगे कि भारत दो कदम उठाएगा। पहला ये कि हम यूक्रेन को मानवीय सहायता और भेजेंगे जिससे कि हमारी इमेज अच्छी हो। दूसरी चीज हम ये करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम कहीं पर आलोचना कर देंगे कि जी जो यूक्रेन में हो रहा है, हिंसा रुकनी चाहिए, शांति होनी चाहिए। कुछ इस तरीके की बयानबाजी करके हम पश्चिमी देशों को भी मैनेज कर ले जाएंगे। हालांकि भारत के इस फैसले पर ओवरऑल आपका क्या मानना है, कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। तो फ्रेंड्स, मैं तो कहूंगी कमाल की न्यूज है कि वहां से पहले पेट्रोल ले लिया, अब ये कोयला ले रहे हैं, तो कमाल की न्यूज है। और दोनों डिस्काउंट में ले रहे हैं, ये अच्छी बात है। क्यों? इंडिया को प्रॉफिट चाहिए भाई। आप इतनी बड़ी क्वांटिटी में लोगे और अब आप उसको यूज भी कर सकते हो। और मुझे तब याद आ रहा था कि चाइना में तो प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि कोयले की कमी हो रही थी, तो कुछ था कि शायद उसकी वजह से बिजली भी कम नहीं हो रही वहां पे, कई जगहों पे तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो मैं वही सोच रही थी, यहाँ इंडिया जल्दी जल्दी ले रहा है, वो वहां पे चाइना के ऊपर प्रॉब्लम है। अब मैं ये सोचूं क्या चाइना नहीं ले रहा कोयले यहाँ से, रशिया से ले रहा, उसकी भी न्यूज आनी चाहिए कि बताना चाहिए कि चाइना ने लिया है कि नहीं लिया है, ऐसे नॉर्मल से ज्यादा लिया जैसे इंडिया ले रहा है कि नहीं ले रहा है, वो भी पता होना चाहिए कि खाली इंडिया ही कर रहा है कि चाइना भी कर रहा है या और कोई कंट्रीज भी कर रही है। क्योंकि ऑयल खाली जो है वो तो पक्का है, हम सबको ही पता है कि खाली इंडिया नहीं ले रहा, यूरोपियन कंट्रीज भी ले रही हैं ऑयल। तो इसलिए ऐसा कुछ है नहीं है। अब कोयला क्योंकि डिस्काउंट में मिल रहा है और मोस्ट लाइकली इसलिए क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं, अब रशिया को बेचना पड़ रहा है
और मजबूरी में डिस्काउंट में बेचना पड़ रहा है क्योंकि पैसों की तंगी हो रही है, रोज कितना जो है पैसा खर्च हो रहा है, ये जो वॉर हो रही है। और इनके हिसाब से तो कह रहे हैं कि वो जो है फाइनेंशियल क्राइसिस में है और कोलैप्स में की तादाद क्या बोल रहे थे, तागार पे है, तो मतलब ब्रिंक में है और अब कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो ऑब्वियसली सिचुएशन बुरी है। राइट, अभी यही है कि काफ़ी सैंक्शंस लगे हैं, उससे लॉन्ग टर्म इफेक्ट आएंगे कि रशिया में जो प्रॉब्लम्स आएंगी इकोनॉमिकली, लोगों पे प्रॉब्लम्स आएंगी, वो लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म में तो सैंक्शंस कुछ कर नहीं सकते क्योंकि पहले ऑलरेडी काफ़ी पैसा होता है, कुछ समय लगता है इन चीज़ों को करने में। तो पहली बात तो यह। दूसरा, वो बात सही है कि यूरोपियन यूनियन तो ऑयल खरीद रहा है, जिसको जो खरीदना है वो ऑयल खरीद रहा है क्योंकि उस पर सैंक्शंस लगे ही नहीं। कोल पे भी सैंक्शंस नहीं लगे होंगे, तो जहाँ जहाँ सैंक्शंस नहीं लगे वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोल खरीदिए, कोल पे सैंक्शन नहीं है, ऑयल पे सैंक्शन नहीं है, तो जो है और डिस्काउंट में मिल रहा है तो आपके पास रिजर्व्स होने चाहिए कि आप कहाँ स्टोर कर पाएंगे। अगर स्टोर कर पा रहे हैं तो ठीक है, और रशिया को हेल्प मिली वो ठीक है। उसमें देखिए, अगर कोई सैंक्शन ब्रेक नहीं हुआ है तो मुझे लगता नहीं है कोई कुछ बोलेगा, सिर्फ ये बोलेगा ठीक है आपकी आपस में ट्रेड हो रहा है, बोलना भी नहीं चाहिए, यूरोपियन यूनियन भी ट्रेड कर रहा है, फाइन। इसमें सिर्फ ये है कि अभी जो है ये वॉर लंबी होती जा रही है, इसकी प्रॉब्लम अब आ रही है। जैसे अब 1 महीना हो गया है, 3 दिन की वॉर थी, और उसके बाद जो है अभी उनकी मेरे ख्याल से एक कंट्री में उनकी मीटिंग होने वाली है, टर्की है कहीं पर। एक्चुअली मिस्टर ज़ेलेंस्की और मिस्टर पुतिन की फेस टू फेस कहीं पे मीटिंग होने वाली है, मेरे ख्याल से टर्की है वो, और वहाँ पे जो है नेगोशिएशन होगा। और मिस्टर ज़ेलेंस्की ने क्लियर कर दिया है कि हम कुछ मांगों को तो बिल्कुल नहीं मांगेंगे, अगर वो मांगे तुम्हें लग रहा है कि ज़रूरी है तो ये मीटिंग भी कैंसिल कर दो, कि मीटिंग की जरूरत नहीं है। मीटिंग तभी पॉसिबल है अगर कुछ चीज़ें हम क्लियर कर रहे हैं कि ये बोलना कि डीमिलिटराइज कर देंगे, वो कह रहे हैं पॉसिबल नहीं है। कंट्री में हमारी मिलिट्री रहेगी हमारी सेफ्टी के लिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कंट्री में कोई मिलिट्री ना हो। तो ये उन्होंने न्यूट्रल, हम जो रशियन पे अभी हमने लगा रखी है रिस्ट्रिक्शन कि यूक्रेन में रशियन ना बोल सकें, उसको हम हटा देंगे, चलो जिसको बोलना है रशियन। तो उन्होंने कुछ चीज़ें बोली है जो हम करने को, और न्यूट्रल रहेंगे हम, ना हम नेटो को ज्वाइन करेंगे ना कुछ और, तुम्हारी तरफ रहेंगे, नॉन अलाइन टाइप के रहेंगे। तो कुछ बातें उन्होंने बोली है कि ये है हम कर सकते हैं, अगर मिलना है तो मिल लो, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। फिर क्या और फिर कुछ नहीं, बस राइट जगह। उसके बाद जो कीव है, कीव में यूक्रेनियन फोर्सेस ने थोड़ा थोड़ा ले लिया है वापस, तो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट आ रही है। और रशिया जो है वो साउथ और ईस्ट की तरफ चला गया है, उनको ये इंस्ट्रक्शंस मिली हैं कि तुम ईस्ट का कब्जा करो, साउथ का कब्जा करो, अगर कीव नहीं हो रही तो जाने दो, ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। पता ही चलेगा समय में क्या होता है, मगर ह्यूमैनिटेरियन जो बीच में ब्लॉक्स थे कि इस टाइप ह्यूमैनिटेरियन, वो भी रोक दिए गए हैं, तो और सिचुएशन खराब हो गई है। पहले यह था कि हर दिन कुछ घंटों के लिए उन्होंने क्लियर किया हुआ था कि ह्यूमैनिटेरियन वालों को जाने देंगे, एवरी डे, हर दिन कुछ घंटे के लिए लोग मतलब इवैक्यूएट कर सकते हैं। अब ये बोल रहे हैं पिछले 1 या 2 दिन से वो भी नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें बॉम्बिंग होती रही, तो अब जो है उन्होंने वो जो लोगों को बाहर निकलना भी रोक दिया। तो जो प्रॉब्लम आ रही है मोस्टली वो मेरिउपोल में आ रही है, जहाँ घेरा हुआ है, और सूमी में, जहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स भी काफ़ी स्टक हो गए थे। तो ये चल रहा है, तो देखते हैं अभी क्या होता है। पर मेरे ख्याल से सिचुएशन टेंस ही है, और डेफिनेटली इनका पॉइंट सही था कि रशिया का पैसा बहुत ज़बरदस्त अब जा रहा है वॉर में। चलो देखते हैं आगे क्या होता है, रोज तो न्यूज़ मिलती ही रहती है। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन प्लीज टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।